हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे परसेंटेज ट्रिक। ये ऑपरेशन बेसिक मैथ्स में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट समझा जाने वाला ऑपरेशन है। यानी किसी भी दी गई क्वांटिटी का परसेंटेज निकालना जनरली लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है। आज हम इसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। जनरली परसेंटेज कैलकुलेट करने का काम हमको दो जगह पे पड़ सकता है, यानी दो सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें परसेंटेज निकालने का काम पड़ेगा। पहला तो यह है कि आपको दी गई क्वांटिटी का परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है। जैसे आप किसी शॉप पे गए और शॉपकीपर ने आपको ऑफर दिया कि आपको 70%, 10%, 25%, 30% डिस्काउंट है, तो यहां पे आपको चीजों की प्राइस का परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ता है। दूसरा ये कि एक टोटल क्वांटिटी रहेगी और उसके कंपैरिजन में एक दूसरी क्वांटिटी रहेगी। जैसे टोटल मार्क्स है 500 और उसी में से किसी स्टूडेंट को 400 मार्क्स मिले, तो उस स्टूडेंट का परसेंटेज कितना हुआ। यानी एक क्वांटिटी को 100% कंसीडर करके दूसरी क्वांटिटी उसका कितना परसेंट होगी कैलकुलेट करना। चलो पहले वाला देख लेते हैं, यानी डायरेक्ट किसी दी गई क्वांटिटी का परसेंटेज कैलकुलेट करना। तो रूल ये है कि दी हुई क्वांटिटी का 1% कैलकुलेट करो और जितना परसेंटेज निकालना है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एक एग्जांपल के साथ में इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंसिडर कीजिए कि एक शॉप पे 30% डिस्काउंट ऑफर है। आपको कोई चीज पसंद आ गई, कंसिडर कीजिए 600 रुपीज की है। उसका आपको 70% कैलकुलेट करके शॉपकीपर को दे देना है। पहले 600 का 1% निकालिए। 600 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 6। 6 को 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 70 6 420। आपको 600 का सिर्फ 420 ही पे करना है। आपको बचत कितनी हुई? तो 600 का 30% यानी 30 6 180, यानी आपको 180 रुपीज की बचत हो गई। और एक एग्जांपल के साथ में इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कंसिडर कीजिए 750 का 20% कैलकुलेट करना हो, तो 750 का 1% कैलकुलेट करो। 750 का 1% है 7.5। 7.5 2 15 मीन्स 150। तो 750 का 20% है 150। कुछ कैलकुलेशन आप ट्राई कीजिए। जैसे 20% ऑफ 800, 25% ऑफ 900, 40% ऑफ 1300। कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करने की डायरेक्ट ट्रिक, जैसे 10%, 20%, 25%, 40%, 50%। अगर आपको 10% कैलकुलेट करना हो तो दी गई वैल्यू को 10 से डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए या लास्ट डिजिट के पहले पॉइंट लगा दीजिए। जैसे 375 का 10% अगर आपको निकालना हो तो 375 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 37.5। इसलिए 10% ऑफ 375 इज इक्वल टू 37.5। 450 का 10%, 450 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 45। इसलिए 10% ऑफ 450 इज इक्वल टू 45। अगर आपको 20% कैलकुलेट करना हो तो दी गई वैल्यू को 10 से डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद उसको डबल कर दीजिए। जैसे 300 का 20%, 300 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 30। 30 into 2 is equal to 60। इसलिए 20% ऑफ 300 is equal to 60। 400 का 20%, 400 डिवाइड बाय 10 is equal to 40। 40 मल्टीप्लाइड बाय 2 is equal to 80। इसलिए 20% ऑफ 400 is equal to 80। इसका दूसरा मेथड यह है कि अगर 20% कैलकुलेट करना हो तो दी गई वैल्यू को डायरेक्टली 5 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 300 का 20%, 300 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 60। 400 का 20%, 400 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 80। है ना सिंपल। अगर आपको 25% कैलकुलेट करना हो तो दी गई वैल्यू को डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 500 का 20%, 500 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 125। इसलिए 500 का 25% है 125।
ऐसे ही अगर आपको 600 का 25% मालूम करना हो तो 600 का 25% 600 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 150। सिमिलरली अगर आपको 50% कैलकुलेट करना हो तो दी गई वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 500 का 50% 500 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 250। 600 का 50% 600 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 300। अगर आपको 40% कैलकुलेट करना हो तो पहला मेथड ये है कि दी गई वैल्यू को 10 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 300 का 40% 300 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 30। 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 120। इसलिए 40% ऑफ 300 इज इक्वल टू 120। सिमिलरली 400 का 40% 400 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 40। 40 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 160। इसलिए 40% ऑफ 400 इज इक्वल टू 160। इसका दूसरा मेथड ये है कि अगर आपको 40% कैलकुलेट करना हो तो दी गई वैल्यू को 2.5 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 40% ऑफ 300 इज 300 डिवाइड बाय 2.5 इज इक्वल टू 120। 400 का 40% 400 डिवाइड बाय 2.5 इज इक्वल टू 160। है ना इजी। परसेंटेज निकालने की दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको 2 क्वांटिटी दी जाएंगी और आपको एक क्वांटिटी के कंपैरिजन में दूसरी क्वांटिटी का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। जैसे एक स्टूडेंट को किसी एग्जाम में 500 में से 320 मार्क्स मिले तो उसका परसेंटेज कितना हुआ। ऐसी सिचुएशन में पहले 1% निकाला जाएगा। जैसे 500 का 1% हुआ 5। अब दूसरी क्वांटिटी यानी 320 को 5 से डिवाइड कर दो, यानी 320 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 64। इसलिए 320 500 का 64% हुआ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कंसिडर कीजिए कि अगर आपको 250 का कंपैरिजन में 600 का परसेंटेज निकालना हो, यानी आपको 250 को 100% कंसिडर करना है और उस परसेंटेज के हिसाब से 600 तो 250 का कितना परसेंटेज हुआ वो कैलकुलेट करना है। तो पहले 250 का 1% निकाल लीजिए। जैसे 250 का 1% हुआ 2.5। अब दूसरी क्वांटिटी यानी 600 को 2.5 से डिवाइड कर दो। 600 डिवाइड बाय 2.5 इज इक्वल टू 240। इसलिए 600 250 का 240% है। अब कुछ एग्जांपल आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे परसेंटेज ऑफ 369 इन 900, परसेंटेज ऑफ 500 इन 200, परसेंटेज ऑफ 26 इन 200। आज हम देखेंगे कि किसी भी दिए हुए नंबर को 5 से डिवाइड करने का आसान तरीका क्या हो सकता है। आज हम देखेंगे कि किसी भी दिए हुए नंबर को 25 से डिवाइड करने का आसान तरीका क्या हो सकता है। आज हम देखेंगे किसी भी 2 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका क्या हो सकता है या उसकी ट्रिक क्या हो सकती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपसे हमारे न्यू वीडियोस मिस ना हो।